नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 29 वर्षीय महिला का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपनी वीडियो बनवाना चाहता है, अपने हाथ को दिखवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज पर। ठीक है, कॉल नहीं करनी होती है, केवल आप मैसेज कीजिएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, जिस तरीके के हम हर वीडियो में करते हैं, है ना, हम इनके भी आकार को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इनका पाम का जो आकार है वो लगभग समकोण पाम से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता पाम है। देखिए, शुद्ध पाम मिलना आज के युग में बहुत मुश्किल होता है। हर एक चीज़ बिल्कुल शुद्ध से 7 में से किसी एक से मिल जाए, लेकिन हम ये देखते हैं सबसे नज़दीकी किससे मिल रहा है। तो आपका जो हाथ मुझे लग रहा है वो सबसे नज़दीकी समकोण हाथ से मिलता जुलता लगता है। देखो, समकोण हाथ की अगर मैं बात करूँ ना, तो समकोण हाथ अपने आप में सबसे अच्छे हाथ माने जाते हैं। रेखाओं का अलग प्रभाव पड़ता है, आगे बताने से पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, रेखाओं का अलग प्रभाव पड़ता है। सारे समकोण हाथ वालों का जीवन बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ का प्रभाव ज़रूर हमारे पर होता है। जैसे समकोण हाथ होगा तो आपका माथा जो होता है चौड़ा होता है, ऐसे लोगों का शरीर में हल्का सा वजन होता है, हष्ट पुष्ट जिसे कहते हैं ना, दुबले पतले नहीं होते समकोण हाथ वाले ज़्यादातर। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो आपकी उंगलियाँ भी देखो, समकोण हाथ में क्या होता है, उंगलियाँ भी जो बहुत लंबाई लिए हुए नहीं होती है। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, बड़े सेवाभावी होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, धैर्य बहुत होता है, बुद्धिमान बहुत होते हैं, अच्छे बुरे व्यक्तियों को परखने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है इन लोगों के अंदर। ठीक है, समकोण हाथ में देखो कुछ पहचान होती है कि जैसे गुरु बहुत प्रधान होगा, तो आप देख सकते हो भाई कि गुरु बहुत आपका प्रधान है, उभरा हुआ है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई समकोण हाथ वाले जो हैं बुद्धिमान बहुत होते हैं। जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबकी उन्नति चाहने वाले होते हैं समकोण हाथ वाले, मतलब काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, रिवाजों का बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, रीति रिवाज मानने वाले होते हैं, नम्रता बहुत ज़्यादा होती है, बड़े स्वाभिमानी होते हैं। और समकोण हाथ वाले नौकरी कम करते हैं, व्यापार ज़्यादा करते हैं। लेकिन मुझे आपके हाथ में थोड़ा सा बिजनेस लाइंस नहीं नज़र आ रही हैं। ठीक है, सो करोगे तो मेरे हिसाब से आप जॉब ज़्यादा है, मेरे को चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि समकोण हाथ वाले जो होते हैं उनको बात करो तो दानी भी होंगे, प्रभावशाली भी होते हैं, झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होता समकोण हाथ वालों को। अगर बात करें समकोण हाथ वालों की, तो जनरली 2, 4, 6 इस तरह से संतानें होती हैं, है ना। मतलब पति के हाथ पे भी निर्भर करता है, बट अगर आपके हाथ से देखो तो सम संतानों का योग बनता है। पति का हाथ मान लीजिए चमत्कार है तो बात अलग हो जाएगी फिर। ठीक है, अगर लड़ने की बात आती है तो समकोण हाथ वाले नहीं लड़ पाते, ज़्यादा लड़ नहीं पाते हैं। उनका ये होता है कि भाई कोई बात ज़्यादा भी हो गई है तो 2-4 लाइनें बोलेंगे, बात को ख़त्म कर देंगे। आप लोगों की एक संतान बड़ी तेज़ होती है, एक बहन बहुत तेज़ होती है, एक बहू बहुत तेज़ आती है, ये भी एक योग बन जाता है। समकोण हाथ होने पे बीपी और हार्ट प्रॉब्लम होने का डर होता है। बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी किसी के तो 16 साल से ही शुरू हो जाते हैं, वरना 35 आते आते तो जनरली सबके सफ़ेद होने शुरू हो ही जाएंगे थोड़े थोड़े। ऐसा नहीं कि बाल पूरे ही सफ़ेद हो जाएंगे, बट सफ़ेद बाल आने लग जाते हैं। किसी न किसी के परिवार में देखिए, आप अपने कुटुंब में 2 विवाह होते हैं, चोरी से नुकसान हो सकता है, वहाँ आपको बचना है। आपका पहला बच्चा क्रोधी होता है जनरली, दूसरा बच्चा चालाक और खूब बातूनी नहीं होगा, लेकिन बच्चे जो होंगे वो चतुर और बुद्धिमान होते हैं। समकोण हाथ की एक और खासियत होती है कि भाई एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती। अगर एक बीमारी से दूसरी बीमारी लग जाए तो उससे मृत्यु होती है। 42वां वर्ष ठीक नहीं होता। समकोण हाथ वाले जो हैं उनके बिजनेस पार्टनर वगैरह अच्छे रहते हैं, बट मुझे बिजनेस का योग आपके हाथ में थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये तो मैंने एक डिस्कस कर दिया कि भाई एक नॉर्मल एक आकार को लेकर हम बात कर रहे थे कि भाई समकोण हाथ होता है तो फिर वो कैसा हाथ होता है। अब मैं बात करती हूँ आपकी उंगलियों की तरफ आ जाते हैं। आप ही के लिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आपकी तर्जनी की उंगली छोटी है। ठीक है, ये उंगली आप देख सकते हो, ये सूर्य की उंगली से अच्छी खासी छोटी उंगली है और ये इस तरह से झुकी हुई भी है। जब उंगली झुक जाए, ठीक है, और छोटी हो जाए, तो ये देखो, पहली चीज़ तो आप पूजा पाठी हो गए। ऐसा व्यक्ति जो होता है धर्म वगैरह को मानता है, धार्मिक होता है। और दूसरी बात ये देती है स्वेच्छाचारिता, जिद, हठी, वो भी आप होगे। थोड़ा गुस्सा भी आता होगा, हर चीज़ अपने हिसाब से चाहते होगे, वो चीज़ हो जाती है। जिस तरह से आपकी शनि की उंगली है, शनि की उंगली आपकी अच्छी खासी सीधी खड़ी हुई है, तो आप बहुत परिश्रमी होगे। और सूर्य जो है वो मुझे अच्छी उंगली दिखाई दे रही है आपकी, सूर्य की उंगली अच्छी है। आप वैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, हो सकता है लक साथ दे जाए। मैं श्योरिटी से तो नहीं कह सकती, पर संभावनाएं हैं। और 30वें साल में ज़्यादा संभावना है। ये देखिए, 30वें साल में शायद आप किसी एग्ज़ाम में निकल भी जाओ। आप ट्राई मारो, ठीक है, बट अपना पूरा जोर लगा दो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने ट्राई करना कम कर दिया कि हाँ चलो हो तो जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्म तो प्रधान होता ही है भाई, हाँ, लेकिन आपके हाथ में संभावना है, ठीक है, कि काम बन सकता है हमारा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आप खुश हो गए होंगे एकदम। ठीक है, आगे आ जाते हैं। देखिए, सूर्य की उंगली बड़ी है तो पहली बात तो सूर्य के गुण बढ़ जाते हैं। सूर्य क्या है, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों का कारक होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सूर्य साहस भी देता है। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आएगी, जब सूर्य की उंगलियां हमारी बड़ी हो जाती है तो व्यक्ति को साहस देती है। मतलब घबराता नहीं है ऐसा आदमी, जल्दी रिस्क लेने से भी नहीं डरता। आईसीयू में भी होगा ना ऐसा आदमी तो बोलेगा ठीक हूँ मैं, ऐसा नहीं कि हाथ पैर फूल जाएं, ऐसा वाला व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से ये फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच के ये अच्छी बुद्धिमानी आपको देगी। बुद्धि की बात मैं करूँ तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी खासी लंबी है। ठीक है, बहुत अच्छी खासी आपकी ये लंबी है, तो अच्छे इंटेलिजेंट होंगे। अब आपने कहा कि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। ठीक है, मैं सबका अच्छा सोचती हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों? तो ये तो एक तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, पहले इसी बात को ले लेते हैं। देखो, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, एक्चुअली टाइम अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। ये देखो आपकी जीवन रेखा पे ये दीप साइन बन रहे हैं। ठीक है, अब हमारा इतना टाइम अगर अच्छा नहीं है तो फिर काम कैसे हो, वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, जीवन रेखा पे जब दीप साइन बनते हैं, पहली बात तो देखो बीमार भी हो सकते हो, बॉडी से भी बीमार हो सकते हो। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में जद्दोजहद ज़्यादा हो जाती है। तो जब तक ये एज रहेगी ना तब तक थोड़ा परेशानी वाला टाइम तो चलेगा। ठीक है, ये एज कैसे निकालनी है वो भी सिखा देती हूँ। यहाँ से जितनी भी डॉट लगेंगे आपके, जितनी भी ये दूरी होगी डॉट से नाप लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जनरली 8-10 के बीच में लग जाते हैं ये डॉट। उतने ही डॉट आपको यहाँ लगाने हैं। वो तो मैं कितना भी जूम कर दूंगी ना तो और बढ़ जाएंगे ये। इसको मिलाइएगा यहाँ से। ये पहला हमारा 21 साल का भाव बनता है। इसके बाद उतने ही दूरी पर आपका 42 साल का भाव बनता है। ठीक है, जैसे 10 डॉट की दूरी है आपने नापी, 10 ही डॉट की ये नापेंगे तो ये 21 साल का पीरियड, ये 42 साल का पीरियड। ठीक है, इसके बाद आगे 63 साल का पीरियड, उससे आगे 84 साल का पीरियड। अब मुझे क्या दिक्कत लग रही है, जो मुझे थोड़ा नेगेटिविटी आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ये जो है ना जीवन रेखा पे, ये आपके काम नहीं होने देता। इसकी वजह से आपका गवर्नमेंट जॉब वाला काम नहीं भी हो रहा है। लेकिन आपका एक योग आएगा, 30वें साल में आपका एक योग आ रहा है, मुझे यहाँ से लग रहा है। ठीक है, जब आपकी भाग्य रेखा से कोई रेखा निकले और सूर्य की तरफ चली जाए तो योग बनता है। अपना पूरा ट्राई मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव यहाँ से आ रहा है तो लगता है कि भाई नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव भी आ रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगी अच्छा ट्राई मारो, हो सकता है काम हमारा बन जाए। अभी तक नहीं बन रहा, इसी की वजह से नहीं बन रहा। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये जीवन रेखा पे नेगेटिव साइन है। अदरवाइज मस्तिष्क रेखा तो आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, एक प्रश्न आपने पूछा था बच्चों के बारे में, आप बता दीजिए। तो बच्चे जो होंगे आपके सेवाभावी होंगे, बच्चे अच्छे निकलेंगे। गुरु का भाव अच्छा खासा है आपका, बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है। जिसका बुध अच्छा है, जिसका गुरु अच्छा है, संतान बढ़िया निकलती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। जीवन रेखा पे जिस तरह से ये दीप बन रहा है, ये हो सकता है आपको बचपन में भी आप बीमार वगैरह रहे हों, कोई बीमारी देता है बचपन में भी ना, बच्चा बीमार रहता है या संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है तब भी देता है ये। ठीक है, आपने एक बात बोली मैं सबका अच्छा सोचती हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है, ये तो देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं अच्छा करती हूँ, मेरे साथ लोग बुरा करते हैं। इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को है ना जनरली यही लगता है कि भाई मैं अच्छा हूँ और सामने वाला जो है वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। अब आ जाते हैं वापस आपके हाथ की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर ना झुके, जैसे आपकी क्या है कि ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है। अब जनरली ये ऐसे अगर मान लीजिए इस तरफ की तरफ जाए तो बात अलग होती है, लेकिन अब क्या केस क्या है आपका कि हृदय रेखा की तरफ ना झुके और कहाँ आ जाए, वो आ जाए हमारा प्रजापति क्षेत्र पे भी ना जाए। ये प्रजापति क्षेत्र है, ये आगे जो हमारा आ जाता है ये वरुण का क्षेत्र है। ये प्रजापति है, ये बुध का क्षेत्र है, फिर ये प्रजापति का है, ये वरुण का क्षेत्र है। अगर वरुण के क्षेत्र की तरफ घूम जाती है, झुक जाती है, तो प्रारंभ से ही हम देख रहे हैं कि भाई ये नीचे की तरफ इस तरह से झुक रही है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति साहित्य में बहुत अच्छा होता है, उसकी लेखन शक्ति बहुत अच्छी होती है, मतलब लिखने की शक्ति बड़ी अच्छी होती है उसके पास, काव्य शक्ति उसके पास बहुत अच्छी होती है, कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमता उसकी बड़ी अच्छी होती है। ये सब चीज़ों से वो गुणों से संपन्न होता है। साहित्य प्रेमी होते हैं। कई बार ऐसे लोग जो देखे जाते हैं कि उनको अच्छी भाषाओं का भी ज्ञान होता है, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, मतलब मातृभाषा पे कई बार विशेष महारत हासिल होती है, लेकिन ये धन नहीं देती। ठीक है, इस रेखा का धन से संबंध नहीं है, ये आपको गुण दे देगी। ठीक है, बुद्धि आपकी बढ़िया होगी, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, आप बढ़िया इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, मन नहीं लगता है, वो यही वाला कारण है ना, रुकावटें आना, ये जीवन रेखा पे आपकी रुकावटें आई हुई हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं भाई, अब आपके दाएं हाथ में हृदय रेखा को देखते हैं, और हृदय रेखा हो रही है आपकी 2 जीवा। ये देखिए, ये हृदय रेखा है। अगर किसी के सीधे हाथ में ये 2 जीवा इस तरह से हो जाए, शनि के पर्वत के नीचे, जैसे सांप की जीभ होती है ना, इस तरह से अगर आकृति बन जाती है किसी की,
तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? ऐसा व्यक्ति भैया सत्य पसंद होता है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब न्याय पसंद जिसे कहते हैं ना, मस्तिष्क रेखा की ओर छूना नहीं चाहिए। लेकिन ये ऐसा हो कि भाई छू जाए तो बिल्कुल अलग इसका अर्थ हो जाएगा। आपका छू नहीं रहा है, ये देखो 2 जीपा हो रही है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा को हमारी छू नहीं रही है यहाँ से। तो ऐसे लक्षण में क्या होता है, ऐसा वाला व्यक्ति परोपकारी होता है, दानी होता है, सत्यनिष्ठ होता है, ठीक है। लाग लपेट की बातें उसको बिल्कुल नहीं पसंद होती, मतलब ना तो वो खुद करे लाग लपेट की बातें, है ना, किसी की चाटुकारिता जिसे हम बोलते हैं, वो ना खुद करेगा ना उसे सुनना पसंद होता है। सच कहता है, सच्चा होता है, अपनी बात से पलटता नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया, वो वाला व्यक्ति होता है। उसे अपने इस स्वभाव की कीमत कई बार अपने संबंधों को खोकर या बिगाड़ कर भी चुकानी पड़ती है, ठीक है। या तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई बहुत ही सच बोल दिया और सामने वाला इतना बुरा मान लेगा कि संबंध ही तोड़ लेगा, बट आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते। आपको जो सही लगता है आप वही बोल देते हो मुंह पे जाके, ठीक है। आप किसी के साथ अन्याय होता देखोगे तो भी अगर वो आप उसे समझाओगे और वो नहीं समझ रहा है तो आप खुद संबंध तोड़ दोगे, पीछे हट जाओगे, ठीक है। आपसे बर्दाश्त नहीं होती ये सब चीज़ें। इसके बाद बात करते हैं अन्यायपूर्ण बात। अगर आप देखोगे तो ऐसे आदमी को गुस्सा बहुत तेज़ आ जाता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति जनरली सब पूछना चाहते हैं भैया आगे भाग्य कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, ये देखिए आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल शुरुआत से चल रही है, ठीक है। भाग्य रेखा के साथ तो दिक्कत नहीं है, भाग्य रेखा तो आपकी शुरुआत से चल रही है। और ये देखिए यहाँ से ये पूरी ये 30वें साल तक का समय, आगे का समय आपका ये चलेगा, ठीक है। और अच्छा चल रहा है, धन रेखा अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे से रिलेटेड दिक्कत आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ठीक है। ये तो आपकी जो है 24-25 से ही हाथ जो है ठीक हो गया है, और 24-25 के बाद, उससे पहले तो देखो हल्की फैली हुई है, लेकिन उसके बाद जो है रेखा जो है अच्छी खासी चल रही है। एक 48वें साल में मैं बोलूँगी कहीं इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी तो बुढ़ापे तक धन रेखा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ठीक है। यहाँ मुझे देखो लाइट सी लग रही है मिलती हुई, अपने हाथ में देखना, ये यहाँ से निकल कर हल्की सी यहाँ मिलती हुई, ठीक है, सूर्य की तरफ जाती है, तो वही सूर्य गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भैया हमारा काम बन सकता है, आप ट्राई मारिए। इसके बाद अगर मैं शुक्र पर्वत की बात करूं तो शुक्र पर्वत आपका अच्छा खासा है, उभरा हुआ पर्वत है, मैरिड लाइफ अच्छी खासी होगी, बृहस्पति भी आपका अच्छा खासा है, तो यहाँ तो मुझे कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं लग रही है। अब यूँ ना कहिएगा कि सुबह को शाम को हमारा थोड़ा बहुत हो जाता है, सब थोड़ा बहुत सबका होता है, लेकिन मेजर कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है इसके अंदर, ठीक है। चंद्र आपका बहुत सुंदर है, बिल्कुल साफ़ है चंद्र पर्वत भी, ये अभी कोई मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ ये रहा, आपने कहा था आपके मन में भय रहता है, ये देखिए आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सर्च, ये देखिए हल्का सा क्रॉस साइन आ रहा है यहाँ पर, चंद्र पर्वत पे क्रॉस साइन आता है तो व्यक्ति को मन में भय बना रहता है, डर बना रहता है, अनजाना। चांदी पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, और चांदी के सिक्के पानी की बोतल में डाल लीजिए अपने, और वही पानी पिया कीजिए, मन मजबूत हो जाएगा। चांदी का ग्लास तो खरीदना पड़ेगा, जाके खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, वो खरीद लीजिए। अदरवाइज़ आप जो है चांदी पहन लीजिए, जो भी चांदी का ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, कड़ा पहनिए जिसके अंदर जोड़ ना हो, ऐसा चांदी का कड़ा खरीदिए, बहुत महंगा नहीं पड़ता ये, है ना, ये हम खरीद सकते हैं आराम से। और इसके बाद जो है चांदी वाला सिक्के वाला पानी आप पिया कीजिए, मन मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा। चंद्र का कारक होता है ना, चंद्रमा को देखा कीजिए रात को, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वाइट चीज़ें ज़्यादा लिया कीजिए, दूध वगैरह है ना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये भय इसकी वजह से आता है, जो आपने मुझसे पूछा था, ये मन में भय रहता है, इसकी वजह से रहता है। बाकी देखो भय जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई डरने वाली स्थिति नहीं है आपके जीवन में, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। बस यहाँ तक संघर्ष तो है वो दिख रहा है, लेकिन ऐसा बड़ा निगेटिव मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बहुत डरने वाली स्थिति आपकी लाइफ में आ जाएगी। हाँ उम्र जो है वही 70-75 है, उससे ज़्यादा नहीं है, दोनों, ये आयु रेखा ये जीवन रेखा, ठीक है। हृदय रेखा को ही आयु रेखा भी कहा जाता है, जीवन रेखा को भी कहते हैं, हृदय रेखा को भी कहते हैं। मानो किसी की जीवन रेखा, मेरे पास ऐसे वीडियो भी आए, इतनी सी है, जो लोग सीखने के लिए देख रहे हैं उन्हें बता रही हूँ, इतनी सी है, लेकिन हृदय रेखा जो है उसकी पूरी है। तो भैया जीवन पूरा होता है, क्योंकि आदमी तो है ना, भेज रहा है ना, हाँ तो आदमी है, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें होती हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान देना होता है जब आयु की बात करते हैं। तो जीवन रेखा भी देखिए, मस्तिष्क रेखा भी देखिए, हृदय रेखा भी देखिए। तो यहाँ जो है ये बहुत लंबी लंबी तो नहीं है, तो 70-75 तक बस इतनी आपकी आयु मुझे लग रही है, ठीक है। और यहाँ ये जो रेखा है जिस तरह से लगभग 7-7 ही शुरू में पहुँच रही है, तो बचपन में सारे फैसले माता पिता के द्वारा किए थे, आपकी चलती नहीं होगी ज़्यादा उस चीज़ में। चलिए दूसरा हाथ को भी थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कैसा है। देखिए हम उल्टे हाथ को थोड़ा सा कम जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं, बट देखते दोनों हाथ हैं। उल्टे हाथ में भी मैं देखूं तो देखो जीवन रेखा जो है यहाँ पर ये टूटी है, एक तो ये आ रही है आपकी, और फिर ये आ रही है। 70-75 से ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा है लाइफ, क्योंकि ये बिल्कुल रेखा टूट गई, अलग हो गई, और फिर अगर बच गए ना तो फिर समझो कि पोते पोती भी बोलेंगे कब जाओगे, फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ से बाकी तो मस्तिष्क रेखा आपकी बढ़िया है, एकदम सीधी है, ठीक है। यहाँ पर भाग्य रेखा मैं देख पा रही हूँ आपकी, ये आई फिर हल्की सी फेड हुई, हो सकता है तस्वीर में ऐसी आ रही हो, और ये चल तो रही है। अभी तो फ़िलहाल तो आपकी भाग्य रेखा चल रही है, तो पैसे से रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा आपके पास कोई ज़्यादा इशू होंगे, ये तो मुझे सही लग रहा है। और सारे पर्वत जो होते हैं समकोण हाथ की पहचान ही है कि सारे ही पर्वत आपको उठे उठे से दिखाई देंगे, ठीक है। बुद्धि अच्छी होगी, ये अंगूठे से भी पता चल जाता है आपके। और ये देखिए बिल्कुल गोल होते हैं ना ये, जब इस तरह से, तो व्यक्ति बहुत सोच समझ के काम करता है। ये देखो एक और जिसमें सफलता में देरी होती है, ये देखिए जब किसी की उंगली आप देखें इतनी छोटी, ठीक है, तो ये ऐसा कहा जाता है भी कम्युनिकेशन स्किल वीक हो जाती है। पर मैंने ऐसा देखा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अड़चनें भी बहुत आएंगी सफलता में, ये भी प्रैक्टिकली देखा गया है कि अड़चनें बहुत आती हैं व्यक्ति को सफल होने में। हार्ट लाइन लगभग हमारे गुरु की तरफ आ गई, कि पूजा पाठ ही होंगे आप, धर्म कर्म पूजा पाठ ये सब चीज़ें होंगी। यहाँ देखिए तिल तो नहीं आ रहा है, ये चेक कीजिए अपने हाथ में, देखो शुक्र पे तिल आता है ना तो काम नहीं बनने देता ये, ठीक है। तो शुक्र पे तिल अगर हो आप अपने हाथ को चेक करना पर्सनली, तो फिर वाइट चीज़ों का दान करना शुरू कर देना। सफ़ेद दूध हो गया, मैदा हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गया, वाइट चीज़ों का दान करो। वाइट कलर के ड्रेस ज़्यादा से ज़्यादा पहनो, चादरें वगैरह भी कोशिश करो वाइट यूज़ करो, खुशबू लगा के रखो अपनी बॉडी पे, शुक्र का मंत्र सुना करो, है ना। ओवरऑल जैसे मुझे और कोई नेगेटिव साइन तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा था, ये मुझे नज़र आ रहा है हल्का सा, है ना। ये भी आपको चेक करना है कि है, तो ये सब चीज़ें करनी है, क्योंकि ये फिर यूरिन से संबंधित, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें भी दे सकता है। हस्बैंड वाइफ में कहा सुनी हो जाती है इस तिल के चक्कर में। और ये जनरली तिल मैंने देखा है कि ये होता नहीं, उभर के आ जाता है काफ़ी लोगों के हाथ में। तो अगर बचपन से है तो फिर भी इतना इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे होता है ना किसी टाइम पर निकल आया, उभर आया और आप दिख रहे हो अरे ये तो था ही नहीं मेरे हाथ में, तब जिन लोगों के भी हाथ में है वो ध्यान रखना कि प्रॉब्लम्स का इंडिकेशन होता है। मेरे पास बहुत आते हैं इस तरह के हाथ, ठीक है। मैंने कुछ चैनल्स में देखा, लोगों ने कहा इसमें बहुत पैसा आता है। भाई मेरे पास जो हाथ आए हैं अभी तक किसी ने नहीं बताया कि उस पर बहुत पैसा आया इसकी वजह से, ठीक है। ये मेरा अपना अनुभव है, सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ और पूछना है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको आगे जो भी प्रश्नों का उसका बता दूँगी उत्तर। धन्यवाद।